नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के सचिन पायलट साबित हो गए हैं? बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा में आप बहुत सारी समानताएं देख सकते हैं, बहुत सा फ़र्क भी है। चलिए पहले समानताओं की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट पेपर लीक का मामला उठा रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं। सचिन पायलट पेपर लीक का मामला उठाने के बहाने एक तरह से अपनी ही अशोक गहलोत की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा भी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सारे मसले उठाकर अपनी ही भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट का कहना था कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां छोड़ दी गई हैं, मगरमच्छ छोड़ दिए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी यही कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़ी मछलियां गायब हैं, मगरमच्छ गायब हैं और हम सबूत दे रहे हैं। सचिन पायलट भी सबूत दे रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा भी सबूत दे रहे हैं। सचिन पायलट जो कह रहे थे उससे कान में जूं नहीं रहेंगी अशोक गहलोत की सरकार में। किरोड़ी लाल मीणा जो कह रहे हैं, अभी तक जो कहते रहे हैं, भजनलाल सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी है। सचिन पायलट जब जब आवाज़ उठाते थे, आला कमान से फ़ोन आ जाता था, दिल्ली चले जाते थे, आला कमान के नेताओं से मिल लिया करते थे, लेकिन ढाक के तीन पात, होता कुछ नहीं था। किरोड़ी लाल मीणा जब जब धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, कोई खत लिखते हैं, तो दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से बुलावा आ जाता है, जेपी नड्डा से मिलते हैं, दूसरे नेताओं से मिलते हैं। आश्वासन पर आश्वासन सचिन पायलट की तरह मिलता है, लेकिन वही ढाक के तीन पात, मूल समस्या है, उसका अंत नहीं होता। सचिन पायलट जब ये मामले उठा रहे थे पेपर लीक के और दूसरे, तब कहा गया कि सचिन पायलट का इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। किरोड़ी लाल मीणा जब ये पेपर लीक और दूसरे मसले उठा रहे हैं, तो भी कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का एक हिडन एजेंडा है। सचिन पायलट के हिडन एजेंडे की अब ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस हार चुकी है, विधानसभा में चुनाव हार चुकी है, तो कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का हिडन एजेंडा क्या यही है कि मंत्री पद अच्छा नहीं दिया गया, कम से कम डिप्टी सीएम पोस्ट चाहते थे, मंत्रालय में काट-छाँट कर दी गई, पीए रखने की इजाज़त नहीं मिली, छोटे भाई को लोकसभा या विधानसभा का टिकट नहीं मिला और पार्टी में, संगठन में कहीं न कहीं जूनियर मंत्रियों को, जूनियर नेताओं को आगे बढ़ा दिया गया, वो कहीं पीछे रह गए। सचिन पायलट किसान नेता हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी एक तरह से किसान नेता हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मिला है उनको, वो अलग बात है, लेकिन उनकी गाँव में ज़्यादा पैठ है। पूर्वी राजस्थान के गाँव देहात में ज़्यादा पैठ है। सचिन पायलट नौजवान लेकिन दूरदर्शी नेता। वो समझ रहे थे कि युवा वोट बैंक की कितनी अहमियत है। लोकसभा चुनाव में भी 18 से 35 साल का जो युवा वर्ग है, उसने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया बीजेपी के मुकाबले। तो सचिन पायलट की वो बात सही साबित हुई कि लड़कों की समस्या, युवा पीढ़ी की समस्या, देश के भविष्य की समस्याएं नेताओं को उठानी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में बुजुर्ग हैं, लेकिन सोच उनकी सचिन पायलट जैसी युवा है। वो भी जानते हैं कि युवा वर्ग को वोट बैंक में तब्दील करना ज़रूरी है। बेरोज़गारी, महंगाई एक बड़ी समस्या है। पेपर लीक बेरोज़गारी से जुड़ी हुई बड़ी समस्या है और पेपर लीक के मसले को सुलझाना, उसमें गंभीरता से कार्रवाई करना, पेपर लीक नहीं हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करना, एक तरह से एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ आकर्षित करना है। युवा का एक वोट नहीं होता, कम से कम 5 वोट होते हैं। कैसे? अगर कोई युवा नौकरी लगता है, तो उसकी बहन की शादी में थोड़ी आसानी हो जाती है, जो वोटर है। माँ-बाप के सर से बड़ा बोझ उतर जाता है, जो वोटर है। अगर दादा-दादी, नाना-नानी हैं, तो उनके सर से भी बोझ उतरता है, थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं। फिर यार-दोस्तों में भी खुशी की लहर आती है। तो एक को आप नौकरी दिलाओगे, तो वो 6-7 वोट प्रभावित करता है। इसकी अहमियत सचिन पायलट समझ रहे थे, इसकी अहमियत किरोड़ी लाल मीणा भी समझ रहे हैं। आगे फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, एक छोटा-सा फ़र्क बता दूँ मैं आपको।
फ़र्क यह है कि सचिन पायलट जब ये आवाज़ उठा रहे थे, तो वो सिर्फ़ विधायक मात्र थे। उप मुख्यमंत्री पद छीना जा चुका था, विपक्ष का जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस पद से वो हटाए जा चुके थे, एक विधायक थे, मात्र विधायक। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं। भले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे रखा हो, लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, बंगले में शायद नहीं रह रहे हों, विधानसभा में नहीं जा रहे हों, मंत्रिमंडल की बैठकों में नहीं जा रहे हों, लेकिन टेक्निकल रूप से चूँकि उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं हुआ है, तो वो मंत्री हैं। तो अशोक गहलोत के खिलाफ एक विधायक जिसका नाम सचिन पायलट था, वो धरने पर था या अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था पेपर लीक के मसले को लेकर। मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ उन्हीं की मंत्रिमंडल का एक मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो बहुत वरिष्ठ हैं और जो धमकी दे रहे हैं। एक समानता और है, सचिन पायलट भी बात-बात में कह देते थे कि अब इस तारीख को मिलेंगे या 11 जून उन्होंने रख लिया था, 11 मई, 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, और धड़कनें तेज़ होने लग जाती थी मुख्यमंत्री की। अब किरोड़ी लाल मीणा भी जब एसओजी गए और वहाँ पर पत्रकारों से बाहर निकल कर बात की, तो तुरंत कह दिया कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरे जो मैं सबूत दे के आया हूँ उसके अनुसार कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं धरने प्रदर्शन पर बैठूँगा। सचिन पायलट जब ये सारी हरकतें कर रहे थे, तो उसको पार्टी आलाकमान ने अनुशासनहीनता की सीमा में नहीं लिया था, वो मजबूरी थी। क्योंकि वो ऐसा कोई विषय नहीं उठा रहे थे जिससे पार्टी का अहित होता। जो तमाम विषय उठा रहे थे उसको अगर समाधान हो जाए तो पार्टी का हित ही हो। तो पार्टी का आलाकमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी तरह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो विषय उठा रहे हैं, वही सचिन पायलट की तरह पेपर लीक का, पार्टी इसको अनुशासनहीनता नहीं दे करार कर पाएगी, सब राजनीतिक जोखिम नहीं उठा पाएगी उनको कोई कारण बताओ नोटिस देने का कि आप मंत्री होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ ज्ञापन पर ज्ञापन या दे रहे हैं, आपको एसओजी जाने की क्या ज़रूरत थी? आप गृह मंत्रालय जा सकते थे, गृह मंत्री से बात कर सकते थे, आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते थे जिनके पास कुल मिलाकर गृह मंत्रालय भी है। तो एक समानता और है। अब अंत में क्या? सचिन पायलट ने इस मसले को उठाया, जांच की बात की, लेकिन जांच उसी मंथर गति से चलती रही। अशोक गहलोत सरकार ने जांच में तेज़ी लाने की कोशिश की, हमें नहीं लगता। बड़ी मछलियां पकड़ी गई, हमें नहीं लगता। किरोड़ी लाल मीणा भी अब बड़ी मछली सचिन पायलट मछली की बात करते थे, ये मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े मगरमच्छों की बात कर रहे हैं। क्या भजनलाल सरकार के हाथ उन मगरमच्छ के जबड़े में घुसेंगे और वहाँ से पेपर लीक का सारा जो दस्तावेज़ है, सारा सबूत है, वो निकाल कर ले आएँगे? आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत ज़्यादा आशान्वित होता दिखता नहीं हूँ। सचिन पायलट को धीरे-धीरे आलाकमान ने सीरियसली लेना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, कम करना सही शब्द है। आलाकमान को लगने लगा कि दोनों एसेट हैं, लेकिन गहलोत मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बार आलाकमान बनाने के लिए तत्पर था, तो बड़ा एसेट एक रूप में अशोक गहलोत थे। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी धीरे-धीरे उपेक्षा हो रही है? वो मिलकर आते हैं जेपी नड्डा से, 10 दिन के अंदर फैसले की बात होती है, लेकिन तब भी फैसला नहीं होता, या चूँकि उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंज़ूर नहीं किया गया है, तो आलाकमान की नज़र में वो भी किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट की तरह एक एसेट हैं, जिनको पार्टी में बनाए रखना ज़रूरी है, जिनको नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती बीजेपी की आलाकमान, जैसा कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। एक बात ये अंत में। एक और अंत में चलते-चलते बात, सचिन पायलट मौके की तलाश में रहे। सचिन पायलट दिल्ली जाते रहे, पार्टी छोड़कर नहीं गए, दिल्ली के चक्कर काटते रहे और लोकसभा चुनाव में उनको मौका मिला और उन्होंने अपने आप को स्थापित करके बता दिया। अपनी मौजूदगी का, अपने राजनीतिक कद का एहसास दिला दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, पार्टी में ही रहेंगे। मौके की तलाश कर रहे हैं, वो भी बीच-बीच में दिल्ली जाते रहे हैं या फ़ोन से तो बात होती ही रही होगी। सचिन पायलट का आलाकमान में प्रियंका गांधी प्रिय थी, वो बहुत सहानुभूति रखती थी। किरोड़ी लाल मीणा आलाकमान में किसके प्रिय हैं, किसके चहेते हैं, साफ तौर पर तो हमें पता नहीं। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनको बहुत मानते हैं, तो अब तक तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। थोड़ा बहुत मानते हैं, तो क्या इसीलिए मामला अटका हुआ है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है।
सचिन पायलट को तो मौका मिल गया था लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक उपादेयता सिद्ध करने का। क्या विधानसभा के उपचुनाव में इस तरह का मौका मिलेगा किरोड़ीलाल मीणा को? सचिन पायलट अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए थे। क्या किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को टिकट दिलाने में कामयाब होंगे विधानसभा उपचुनाव में? ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।